चलो नेक्स्ट है आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब क्या है कि आपका जो डिजीज़ है वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे कॉजेज हैं, किसके थ्रू आपको जो है स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के आते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो है आपके आ जाएंगे पैथोजेंस जो है ट्रांसफ़र होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पेशेंट है, उससे जो है आपको क्या है इन्फेक्ट हो जाओगे, वो पैथोजेंस आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फॉलोइंग वेज में हो सकता है, जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट, आपने किसी को टच कर लिया, अभी आजकल कोरोना वायरस है तो बोल रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन को टच ना करें, है ना। इन्फेक्टेड क्या, किसी को भी टच ना करें, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्योंकि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। तो आप अगर उसको टच नहीं करोगे तो वायरस आपको पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट टच ना करें हम इन्फेक्टेड पर्सन को तो हम सेफ रह सकते हैं। इनको जो ऐसे टच करने से जो डिजीजेज फैलते हैं उनको हम कंटेजियस डिजीजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, कंटेजियस डिजीजेज बोलते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ जो है कई सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि साइफिलिस, गोनोरिया, एड्स, और आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। जो सेक्सुअल प्रोसेसेस होती हैं उसके थ्रू जो है ये डिजीज पास कर जाते हैं ये वायरसेस, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज हाउएवर डू नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट सच एज हैंडशेक और हग, सम अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन द सोसाइटी थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो जो अगर वो ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए तो ब्लड से भी जो है एड्स क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, अगर आप मिट्टी से करोगे, अब मिट्टी में क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे आपकी स्किन के साथ अटैच हो जाएंगे, है ना। तो इंजरीज हो जाएंगी, जैसे कि टेटनस होता है, तो वो भी ऐसे आप गंदी जगह पे या सॉइल को टच कर रहे हो तो वहाँ से हो जाता है, ठीक है। एनिमल बाइट्स, अब कोई एनिमल आपको काट ले तो उससे भी आपको क्या हो जाता है, वो डिजीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि रेबीज हो गया, रेबीज वायरस जो है एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ रेबिड डॉग। तो अगर डॉग आपको काट ले तो बोलते हैं ना कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ से जो है रेबीज वायरस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। फिर आया ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है, जैसे कि एड्स, जर्मन मीजल्स, साइफिलिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। अब देखो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ओके, तो बेबी क्या है उनके प्लेसेंटा में है, तो अगर उस मदर को कोई वायरल डिजीज है जैसे कि एड्स है तो वो भी क्या उस बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है, मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस बच्चे को भी जो वॉर्म में है, ओके। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है कि जो पैथोजेंस होंगे वो स्प्रेड तो होंगे बट कोई बीच में एक एजेंट आ जाएगा, ठीक है, उस एजेंट के थ्रू जो है वो स्प्रेड होंगे, जैसे कि थ्रू एयर। अब यहाँ पे एयर एज अ एजेंट काम कर रही है, ठीक है, एयर के थ्रू जो है आपको वो डिजीज हो रहा है, जैसे कि वायरस को ही बोलते हैं। आजकल वायरस का एग्जांपल दूंगी मैं तो तुम्हें, ताकि तुम्हें पता चल जाए, ठीक है, कि एयर में रह रहा है वायरस, है ना, कितने 10 मिनट के लिए कि कितने, तो वो एयर में रह रहा है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग कहाँ से हो रही है, एयर से, है ना, एयर में आ रहा है, कोई कफिंग कर रहा है, खांसी आ रही है किसी को तो वो वायरस बाहर आ जा रहा है ना, एयर में आ जा रहा है और वो फिर किसी और को भी हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे कहाँ से आ जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। इस सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड होगा भी तो वो वायरस आपको नहीं मिलेगा, है ना, आप अगर उससे दूर रहोगे तभी बोलते हैं दूर दूर खड़ा करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो,
ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो आप खाना खा रहे हो और वो वाटर जो ले रहे हो, वही अगर आपका वहाँ पे उसमें वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, कंटामिनेटेड है ना, तो उससे भी आपको डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉलरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, एस्केरियासिस एक्सेट्रा आर सम इन्फेक्शियस गट डिजीजेस। गट मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्स होती है ना, पाइप्स, फूड पाइप वगैरह, वहाँ पे गट डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेशन का मतलब यही है कि उस फूड में या तो कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया हुआ है, ठीक है, कंटामिनेट हो गया है। comes from excreta of the infected person mixing up with drinking water and food directly or indirectly। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मधुमक्खियाँ नहीं बैठनी चाहिए खाने पे, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ पता नहीं मक्खियाँ वगैरह फ्लाइज जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठी होती हैं जाके, है ना, तो उनके जो फूड हैं वो अगर फूड पे पड़ जाएं तो वो भी क्या कर सकती हैं, फूड को कंटामिनेट कर सकती हैं। ओके, इसलिए ढक के रखना चाहिए खाना भी। वेक्टर्स हो गए, जैसे कि अब बोलते हैं जो मलेरिया होता है ना, वो फीमेल एनोफ्लीज से होता है, तो उसमें जो है यहाँ क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट कैसे है, हाफ लाइफ साइकिल जो है पैथोजन में हो रही है कंप्लीट उस फीमेल एनोफ्लीज की, और हाफ लाइफ साइकिल उसकी यहाँ पे होगी, ह्यूमन बॉडी में होगी। ठीक है, उस वायरस की पहले वो फीमेल एनोफ्लीज में होता है, मच्छर में होता है, मच्छर का नाम है जिससे हमें मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है, उसमें पहले वो अपनी हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, पैथोजन वायरस जिसको हम बोलते हैं, फिर जब मच्छर हमें काट लेगा वो वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बॉडी में ट्रांसफ़र होकर आधी लाइफ साइकिल वो यहाँ हमारी बॉडी में कंप्लीट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको जो है वो ब्लड चाहिए होता है एग ले करने के लिए वायरस को। ठीक है, वायरस को जो है अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोटीन हमारे ब्लड से मिलती है उसको। ठीक है, इसलिए वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से अगर फीमेल एनोफ्लीज ने काटा तो मलेरिया होगा, और क्यूलेक्स ने काटा तो फिलेरिया होगा। ठीक है, तो ये डिजीज़ के नाम हैं यहाँ पे बुक में, देखो जरा होंगे यहाँ पे, आगे करो, यही है ना, हाँ। फिर है फोमाइट बॉर्न आर्टिकल्स कमिंग इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन आल्सो बिकम सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, जैसे कि आप अगर मान लो आपके घर में जो है कोई इन्फेक्टेड है, वो क्या करेगा, डोर को भी टच करेगा, है ना, वो खिड़कियों को भी हाथ लगाएगा, वो बेड को भी हाथ लगाएगा, बर्तन को भी हाथ लगाएगा, तो उससे जो है इन्फेक्शन उस डोर पे चला जाएगा या उस बेड पे या उन बर्तनों में चला जाएगा। फिर अगर हेल्दी पर्सन वहाँ पे उसी डोर को टच करेगा तो उसको भी क्या होगा, कोरोना हो सकता है ना। तो ये क्या है, फोमाइट बॉर्न है, मतलब पर्सन से तो नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट वो, बट वो पर्सन उस किसी चीज़ को टच कर रहा है, फिर अगर हेल्दी पर्सन उसी चीज़ को टच कर ले तो उसको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं जो कि इंसेक्ट से होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वेक्टर, एनोफ्लीज से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया, क्यूलेक्स से फिलेरियासिस, एडिस से येलो फीवर या जिसको हम डेंगू भी बोलते हैं। ठीक है, डेंगू। फ्लाइज जैसे हाउस फ्लाई, टाइफॉइड, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सैंड फ्लाई, काला अजर, ओरिएंटल सोर। टेस्टिस फ्लाई होती है, उससे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ओके, लॉज, उससे हमें एपिडेमिक, टाइफस टाइफाइड का एक टाइप है। ठीक है, एपिडेमिक क्यों बोला कि ये जो है फिर फैलने लग जाता है। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर। ओके, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। रेड फ्ली, ब्यूबोनिक प्लेग, ओके, प्लेग बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम के थ्रू बताए हुए हैं, हाँ आगे करो, आगे ये डायग्राम के थ्रू बताए कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, है ना। तो देखो एक तरफ इन्फेक्टेड पर्सन है, एक तरफ हेल्दी पर्सन है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हाथ मिला लिए, है ना। फिर देखो खांसी की अगर, तो एयर में जो है वो पैथोजेंस आ गए और उसी एयर में अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बताया
कि उसने जो है कपड़ों को छुआ, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन ने बर्तन को छुआ और उन्हीं बर्तनों को हेल्दी पर्सन ने छू लिया, ठीक है, टच कर लिया, तो वो भी क्या हुए, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, फिर जो है मच्छर ने काट लिया इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर उसने उसी के दूसरे हेल्दी पर्सन को भी काट लिया, तो वहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। रेबिड एनिमल है वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट ही है। ओके, तो ये है। और यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। स्टेफाइलोकोकस द बैक्टीरियम कॉजिंग एक्ने, मतलब जिनसे हमें फोड़ी फिंसियाँ हो जाती हैं, आपके हैं दिए हुए हैं, नहीं ये दिए हैं पीछे, है ना, ये पहले वाले हैं स्टेफाइलोकोकस, बैक्टीरिया का नाम है। ओके, तो ये क्या करता है, हमें जो हमारे फेस पे फिंसियाँ वगैरह हो जाती हैं वो इसकी वजह से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे देखो वायरस रिलीज करता है ये, ठीक है, यहाँ से वायरस आ रहा है ना, ये देखो निकल रहा है ना वायरस, तो इन सेल्स में क्या होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेशमेनिया, ओके, जो कि वो भी प्रोटोजोन है और काला अजहर हो जाता है उससे। ये दो तरह के, दो सेक्शन बताए, एक ट्रांसवर्स सेक्शन, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। ये देखो ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसी दोनों का, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों। फिर है एस्कैरियासिस, यहाँ पे फीमेल मेल दोनों बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें एनएस है वो मेल और जो दूसरा है वो फीमेल, ठीक है। इससे हमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। ओके।